ईयर 1991 में जब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स पहली बार मिले थे, तब क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए लोगों ने उन दोनों से ये पूछा कि तुम दोनों अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल यानी कि सफल हो, तो अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने का तुम्हारा सीक्रेट क्या है। और इसके लिए उन दोनों को ही एक एक पेज दिया गया और कहा गया कि तुम लोग एक ऐसा सीक्रेट लिखो जो सीक्रेट ने तुम्हारी हेल्प की होगी अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। और उसके बाद उन दोनों ने ही अपने अपने पेज पे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट लिखा। और वो सीक्रेट जानना चाहेंगे तो वो सीक्रेट जो दोनों ने लिखा था अपने अपने पेज में, वो है फोकस, यानी कि अपने दिमाग को किसी भी काम पर केंद्र करने की शक्ति। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपने लाइफ में किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, तो इस बात के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कार्ल न्यूपोर्ट की लिखी हुई बुक डीप वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स देखने वाले हैं, ताकि आपको आपकी लाइफ में मिले फोकस सक्सेस इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्च जो कि ह्यूमन बिहेवियर में हुआ था उसको बताने वाला हूँ, जिस साइकोलॉजिकल रिसर्च के रिजल्ट को देखकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाओगे। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट आदमी हो और एक फॉरवर्ड थिंकर हो अपने लाइफ में, तो आप ये देख पा रहे होगे कि धीरे धीरे हमारी दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, जिसके कारण रोबोट्स की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इंक्रीज और इम्प्रूव होते जा रही है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ने हज़ारों लोगों से उनकी जॉब छीन ली है, जिसके कारण उन हज़ार लोग अपने आप को अब यूजलेस समझ रहे हैं। और अब कंपनी भी अपना काम को कराने के लिए ह्यूमन मैन पावर्स को रिप्लेस करके उसके बदले मशीन और रोबोट्स को यूज़ कर रही है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ह्यूमन से ज़्यादा होती है। और क्योंकि मशीन्स की प्रोडक्टिविटी ह्यूमन से ज़्यादा होती है, इसलिए सारे मशीन्स कंपनी के लिए बहुत कम समय में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये तो श्योर है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में और ज़्यादा प्रगति करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हो या कौन सा काम करते हो, आपके काम को मशीन के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है, जिसके कारण फ्यूचर में आपकी जॉब जा सकती है। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी आपकी जॉब ना जाए और आपकी वैल्यू इस सोसाइटी में हमेशा यानी कि फ्यूचर में भी आपकी वैल्यू बनी रहे, तो उसके लिए आपको एक स्किल को मास्टर करना पड़ेगा अपने लाइफ में। और अगर आप उस स्किल को मास्टर कर लिए तो आपकी वैल्यू इस सोसाइटी में हमेशा बनी रहेगी। और वो स्किल का नाम है डीप वर्क। 1905 में एक साल के अंदर ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च किए हुए 4 डिस्कवरीज को दुनिया के सामने पेश किया था। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपने पूरे लाइफ में भी एक भी रिसर्च को, एक भी डिस्कवरी को इस दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाते। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा खुद कहा कि उस साल उन्होंने इतना ज़्यादा अचीव इसलिए कर लिया था क्योंकि उस साल उनका दिमाग एक स्टेट में था, जिस स्टेट के कारण उनके दिमाग में चारों तरफ डिस्कवरीज के थॉट्स ही चलते रहते थे। सो डीप वर्क में काम करने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक साल में वो अचीव कर लिया जितना मैक्सिमम साइंटिस्ट अपने पूरे लाइफ में अचीव नहीं कर पाए। तो अब बात करते हैं बिजीनेस और प्रोडक्टिवनेस के बीच के मेन डिफरेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वर्क 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम जो काम करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीप वर्क, वहीं दूसरा होता है शैलो वर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैलो वर्क की। तो आप अपने लाइफ में जो भी काम को डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो, वो सारे काम आपकी लाइफ में शैलो वर्क में आते हैं। यानी जो भी काम डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो वो शैलो वर्क होते हैं, जैसे कि टीवी देखते देखते अपना काम करना, गाना सुनते सुनते पढ़ाई करना, ये भी शैलो वर्क में आता है। और अपना काम करते वक्त बीच बीच में मोबाइल को चेक करना और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, ये सब शैलो वर्क में ही आते हैं। यानी कि जो भी चीज़ को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं वो सारे टास्क शैलो वर्क में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीप वर्क की, तो डीप वर्क एक ऐसा वर्क है जिसको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में किया जाता है, फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करते हो तो आप अपने लाइफ में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम कर पाओगे, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे मिनिमम टाइम में। और अगर आप डीप वर्क में करोगे तो आप इस दुनिया के लिए वंडर्स और मिरेकल भी क्रिएट कर सकते हो। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में शैलो वर्क ही करते हैं, इसलिए इस काम को ऑटोमेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जिसके कारण फ्यूचर में आपके काम को रेप्लिकेट किया जा सकता है और आपकी जॉब जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जिसको मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, इसलिए अगर आप डीप वर्क स्किल को मास्टर कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी स्किल को कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, कोई ऑटोमेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फ्यूचर में भी आपकी जॉब बची रहेगी और आपकी वैल्यू सोसाइटी में हमेशा रहेगी।
तो अब फाइनली हम बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल रिसर्च के रिजल्ट पे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस और प्रोडक्टिवनेस के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। तो बिजनेस को हम एक्चुअली में डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ सेलो वर्क, वहीं हम प्रोडक्टिवनेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ डीप वर्क। यही है उन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। और सेलो वर्क करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारी लाइफ में ये होता है कि सेलो वर्क करने से हमारी सारी परफॉर्मेंस में अटेंशन रेसिड्यू लग जाता है। और इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक बुक पढ़ रहे हो और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आपका 100% फोकस और 100% कॉन्सेंट्रेशन बुक पढ़ने में ही है, लेकिन ठीक उसी समय में आपके मोबाइल में एक इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसको चेक करने के लिए आप उसी समय इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो। उसके बाद आप उस नोटिफिकेशन को चेक करते हो और 5 मिनट इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके उसको बंद कर देते हो। उसके बाद आप फिर से बुक पढ़ने लग जाते हो। तो इस सिचुएशन में आपके साथ होता ही है कि भले आप बुक तो पढ़ने लग गए हो, लेकिन अभी भी आपका दिमाग इंस्टाग्राम में ही लगा रहता है, जिसके कारण आप 100 नहीं सिर्फ 60-70% एक्यूरेसी और फोकस कंसंट्रेशन के साथ ही बुक पढ़ पाते हो। इसलिए अगर आप सेलो वर्क काम करते हो तो आप कभी भी अपने लाइफ में किसी भी काम को 100% फोकस और कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते। और जो लोग अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग करते हैं उन लोगों को तो एक ही समय पे बहुत सारे काम अपने लाइफ में करने रहते हैं, जिसके कारण उन लोग बहुत जल्दी अपने काम को शिफ्ट करते हैं इस काम से इस काम, जिसके कारण उन लोग कभी भी अपने लाइफ में डीप वर्क नहीं कर पाते, यानी कि कोई भी काम को 100% फोकस और कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने लाइफ में सेलो वर्क करते हो तो आप अपने लाइफ में हमेशा प्रोडक्टिव लेस ही रहोगे। तो आप फाइनली बात करते हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल रिसर्च की जिसको द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक महान साइकोलॉजिस्ट मिहाली डॉर्सी ने किया था। और इस बड़े रिसर्च का टॉपिक था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन एवरीडे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और आप बात करते हैं रिजल्ट की, तो इस साइकोलॉजिकल रिसर्च का रिजल्ट ये आया कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश तब रहते हैं जब हम अपने लाइफ में अपने दिमाग का पूरी तरीके से यूज़ करते हैं और कोई चैलेंजिंग, कोई मुश्किल चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एट देयर बेस्ट व्हेन इमर्ज डीपली इन समथिंग चैलेंजिंग, और ये सबसे सही चीज़ है। अब तक तो हमको ये लगता था कि हम लोग सबसे ज़्यादा खुश तब रहते हैं जब हम लोग आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं करते, तब लोग हम लोग अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन इस साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद तो हमारा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। हम लोग अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश तब रहते हैं जब हम लोग कोई चैलेंजिंग या फिर मुश्किल काम को करने के लिए एक द डीप जोन में या फिर जोन में जाते हैं, तब हम लोग अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जिसको यूज़ करके हम अपने लाइफ में, अपने माइंड में एक फ्री स्टेट ऑफ माइंड को यानी कि द जोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक डीपली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अपने लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन को पूरी तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम लोग अपने लाइफ में और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं और अपने लाइफ में और भी ज़्यादा फोकस कैसे रह सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। Who you are, what you think, feel and do, what you love is the sum of what you focus on। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।